स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। शेषनाग के अवतार भगवान बलराम जी की जयंती और प्रकृति के संरक्षण का संदेश देता हल छठ का पर्व आप सभी को बहुत बहुत शुभ हो। आपकी संतान स्वस्थ हो, सुखी हो। सनातन धर्म के पर्व और त्योहार प्रकृति को संजोते हैं, जीवों को संरक्षित करते हैं। सदियों से चले आ रहे पर्वों के रीति रिवाज को हम आज भूलते जा रहे हैं, कुछ कमतर होता जा रहा है, अर्बन संस्कृति बढ़ती जा रही है। हल षष्ठी एक ऐसा त्यौहार है जिसमें जैव विविधता, भूजल को संरक्षित कर व्यवहारिक रूप दिया गया है। हमारे पूर्वजों की सोच बहुत आगे की थी और यह जैव विविधता धरती पर मानव को रहने के लिए बहुत आवश्यक है। पुरातन काल से ही हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी पर एक त्यौहार मनाया जाता है, हल षष्ठी, जिसे ललही छठ, कमर छठ, चानन छठ, हर छठ के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान बलराम की जयंती होती है, जो कि शेषनाग के अवतार है। हल छठी पर घर घर में भूजल संवर्धन, जैव विविधता संरक्षण किया जाता है। पर्व के धार्मिक अनुष्ठान में उपयोग से बाहर हुई वनस्पतियों और जीवों को संरक्षित रखने की परंपरा है। आज हम ढाक के पत्ते, आम के पत्ते, महुआ के पत्ते, इन सबको भूलते जा रहे हैं। जबकि पुरातन काल में ढाक के पत्तों से पत्तल बनता था, महुआ के पत्तों से पत्तल बनता था और इसमें भोजन किया जाता था, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक था। हल षष्ठी में करेमुआ का साग उपयोग किया जाता है, जो कि तालाब, नदी में उगता है, जिसको कि आज लोग सी फूड को बहुत फ़ायदे का मानते हैं। और तिन्नी का चावल भी, जो कि बिना जोती बोई खेत में मिट्टी में नहीं होता, यह भी तालाब या नदी में उगता है, तिन्नी का चावल। भारत के पर्व और उनके रीति रिवाज वैज्ञानिकता दिए हुए हैं। उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों से जोड़कर और महत्वपूर्ण बना दिया गया है, ताकि यह परंपरा अबाध गति से चलती रहे। भारतीय संस्कृति का यही अनूठापन है। यहाँ विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग इन परंपराओं से जुड़े। भारतीय महिलाएं इन परंपराओं से बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई हैं और इन पर्वों को संतान, परिवार, पति, पुत्र, पुत्री सभी से जोड़ दिया गया है। वैश्वीकरण उपभोक्ता संस्कृति के पक्षधर ऐसी परंपराओं को सहेजना, पाखंड, आडंबर मानते हैं, जबकि इसके वैज्ञानिक कारणों को ध्यान नहीं दिया जाता है। वैज्ञानिक कारणों को नज़रअंदाज किया जाता है। हमारे पूर्वज हमसे बहुत आगे थे ज्ञान के मामले में। हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, प्रकृति को छोड़ नहीं सकते, प्रकृति के बिना जी नहीं सकते। हमें हवा, पानी, पंच तत्व तो हमें चाहिए जीने के लिए ना। इन्हीं पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। आज सब कुछ छूट रहा है, भूल रहा है, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं अपने रोजगार में, अपनी ज़िंदगी के झंझटों में। यह छठ आमतौर पर पूर्वी भारत में मनाया जाता है। वैसे संपूर्ण भारत में ही यह छठ किसी न किसी रूप में मनाया जाता है, बस मनाने का तरीका अलग अलग है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सगरी खोदी जाती है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में नदी या तालाब पर महिलाएं, माताएं जाती हैं, या फिर घर पर ही किसी पात्र में, कुंड में या गड्ढा खोदकर या किसी गहरे बर्तन में सगरा बनाया जाता है। सभी महिलाएं मिलकर पूजा करती हैं। कहीं कहीं पर महुआ, तिन्नी का चावल और भैंस का दही चढ़ाया जाता है और साथ में पूड़ी चढ़ाते हैं। कहीं कहीं पर सतनजा यानी 7 प्रकार के अनाज से भरा जाता है पात्र को और नए वस्त्र चढ़ाए जाते हैं और एक
कपड़ा होता है जो कि जिसको कि हल्दी से रंगा जाता है, काजल से बच्चों को छठियाया जाता है, पीठ पे हल्दी का थाप लगाया जाता है जिससे हमारा बालक बालिका संतान हमारी स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बने। व्रत रखने वाली महिलाएं महुआ, पलाश के पत्तल, दोना में पसहर चावल खाती हैं। सब्जियों में उन्हीं भाजियों का प्रयोग होता है जो वर्षा काल में स्वयं में उत्पन्न होती हैं, जैसे करेमुआ का साग। ललई छठ में काम आने वाली सारी चीज़ें प्रकृति में स्वतः ही उपलब्ध होती हैं। उसमें कोई विशेष मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं होती। जहाँ उत्पन्न होने वाले क्षेत्र जैव विविधता को संरक्षित करते हैं। गड्ढा बनाकर सगरी में पूजन किया जाता है जहाँ भूजल संवर्धन होता है। स्वतः ही घर के किसी कोने में, लॉन में अगर गड्ढा बनाकर भूजल संरक्षित किया जा रहा है, उसमें वर्षा का बल चल जा रहा है, तो वो निश्चित रूप से भूजल संवर्धन हुआ। पूजा सामग्री सारे देश में एक ही प्रकार की त्याज्य वनस्पतियों को लेकर की जाती है। तिनी का चावल का महत्व इस दिन बहुत होता है और यह हर गांव में, तालाब में अपने आप उगता है, बिना हल चलाए, बिना किसी मेहनत के, जो प्राकृतिक रूप से होता है। और वनस्पतियाँ भी, करेमुआ का साग भी वह इसी प्रकार से होता है, बिना किसी मेहनत की। ललई छठ के दिन पूजा में काशी फूल, कुश, झरबेरी, गूलर, महुआ, पलाशी, ढाक, टहनी उपयोग में ली जाती है। महुआ पत्ते के दोने बनाए जाते हैं। मिट्टी से बनी चुकिया में सतनजा भरा जाता है। भुने हुए अनाज में गेहूं, चना, लाई, मक्का, जौ, बाजरा, मूंग लिया जाता है। वनस्पतियों के साथ सूखी धूल, हरी कजरिया, होली की राख, होली की आग में भुना होरा, जौ की बालियां भी कहीं कहीं शामिल की जाती है। भारत गोधन संस्कृति है और सनातन धर्म में तो गाय की पूजा की जाती है। गौ को माता कहा जाता है, जिसमें भैंस को एक तरह से त्याज्य माना जाता है। भैंस का भी वंश चलता रहे, यानी सर्वधर्म समभाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव। इसीलिए हर छठ में उसे सर्वोपरि महत्ता दी गई है। हर छठ में भैंस का दूध, दही, घी का उपयोग होता है। यह उसी भैंस का होता है जिसका पड़वा जीवित हो। भैंस के गोबर से कमर छठ माता का अंकन किया जाता है और रंगों के लिए छूही मिट्टी, गेरू, काजल का इस्तेमाल होता है। ललई छठ पूर्वी भारत में मनाया जाता है। पर्व के धार्मिक अनुष्ठान में उपयोग से बाहर की गई हुई वनस्पतियों और जीवों को संरक्षित रखने के लिए ऐसा किया गया है। उन सभी तथ्यों को इस त्यौहार में सम्मिलित किया गया है जिसके संरक्षण संवर्धन के लिए 20वीं सदी में समूचा संसार चिंतित हो गया है। बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं। पृथ्वी दिवस, जल दिवस, ओजोन दिवस, कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। संपूर्ण विश्व इसको लेकर चिंतित हो चुका है। रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जैव विविधता संरक्षण को परिभाषित भी किया गया। इस अनमोल जैव विविधता को संजोने के लिए दुनिया के कई देशों ने बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं, जहाँ पर वनस्पतियों, जीवों को संरक्षित किया जा रहा है। जैव विविधता जितनी अनमोल है, मानव जीवन को धरती पर बनाए रखने के लिए उतनी ही जरूरी है। भगवान बलराम का जन्म इस दिन है और उनका अस्त्र क्या है? हल, मूसल। हल जिससे खेत जोता जाता है और मूसल जिससे धान कूटा जाता है। कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, ये किसानों से जुड़ी हुई चीज़ है और जिससे हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, पेट तो भरना ज़रूरी है, खेती होना ज़रूरी है। भारतीय कृषि का प्राण तत्व हल है। हर छठ में उन अनाज का प्रयोग किया जाता है जो हल चलाए बिना उत्पन्न होते हैं। महिलाएं संतान की कामना से हर छठ का पर्व करती हैं। संतान की कामना और सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एक बार शेषनाग जी ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, जब भी आप अवतार लेते हैं तो मुझसे बड़े होते हैं और मुझे निर्देशित करते रहते हैं, अपनी जिद पूरी करवाते रहते हैं, डांटते हैं। इस जन्म में मैं आपसे बड़ा बनूंगा, अगली अवतार में। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, कृष्ण अवतार में आप मुझसे बड़े भाई बनेंगे। तो बलराम जी का जन्म हुआ भगवान कृष्ण के बड़े भाई के रूप में और वे अपनी इच्छा
पूरी कर सके इस अवतार में। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी को हेल्थ सेट की हार्दिक शुभकामनाएं।